देखिए अब अगर हम आपसे बोलते हैं कि भाई ठीक है, आप सब्जेक्ट का उत्पत्ति कैसे हुआ, कौन बताएगा? कि आज तक इतना देर से अभी नाउनो पढ़े हैं, सब्जेक्ट तो पढ़ लिए, तो सब्जेक्ट का नेचर क्या है? जन्म से कैसा? हम लोग इंसान है ना, जन्म लिए ना, तो हम लोग जन्म से कैसे लिए, मतलब कैसा हमारा नेचर कैसा हुआ? सिंगल। सब्जेक्ट आप ही को ना कहते हैं, नाउन आप ही को ना कहते हैं, तो आप क्या हो? सिंगल, सिंगुलर नाउन। सिंपल सी बात है, क्या हुए? समझ में आया? सब्जेक्ट का नेचर क्या हुआ? सिंगुलर। अब बात करेंगे भाई वर्ब कैसे जो है जन्म लिया, इसका जन्म से नेचर कैसा? सही बोले हैं, इसका जन्म से नेचर कैसा? प्लूरल। इसका जन्म से नेचर कैसा? प्लूरल। क्लियर समझ में आ रहा है? अंग्रेजी कैसे बोलना पड़ेगा? अब जब हमको समझ में आया कि डिक्शनरी के अंदर में जितने भी नाउन है वो सब क्या है? सिंगुलर। हमको समझ में ये आया कि डिक्शनरी के अंदर में जितने भी वर्ब्स है वो सब क्या है? प्लूरल है। जितने भी वर्ब्स है वो सब क्या है? प्लूरल है। हम लोग को आपको ट्रांसलेशन या ग्रामर का बुक अगर कभी पढ़े उनके पीछे में दिए रहता है, वो सब क्या थे? प्लूरल थे। प्लूरल फॉर्म का मतलब क्या? फर्स्ट फॉर्म। प्लूरल फॉर्म का मतलब फर्स्ट फॉर्म। जितने भी वर्ब्स दिए हुए हैं वो किस फॉर्म में है भाई? फर्स्ट फॉर्म में है। जितने भी सब्जेक्ट दिए हुए हैं यानी कि नाउन दिए हुए किस फॉर्म में है? सिंगुलर फॉर्म में। ठीक, सिंगल है। यहां तक क्लियर हुआ? अब हमको यहाँ पे ये समझना होगा कि भाई अब हमको जब अच्छा कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब मिलके ही ना कोई सेंटेंस बनता है। कोई भी सब्जेक्ट या वर्ब मिलके ही ना कोई क्या बनेगा? वर्ब्स बनेगा। क्लियर समझ में आ रहा है? चलिए अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और इसको आगे लिखते हैं। अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, अगर हमने सब्जेक्ट में ये तो जन्म से कैसा? सिंगुलर। अब इसको प्लूरल बनाने के लिए हमको क्या, देखिए बात को समझिए, अगर सब्जेक्ट हमारा जन्म से सिंगुलर सब्जेक्ट पैदा हुआ और वर्ब आपका प्लूरल है, तो आपको अंग्रेजी बोलने के लिए सब्जेक्ट को क्या बनाना पड़ेगा? प्लूरल बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। समझ में आया? ये प्लूरल है और ये सिंगुलर है। जब तक दोनों का कॉम्बिनेशन बराबर नहीं होगा तब अंग्रेजी बोलिएगा। इसीलिए आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं पूरा किताब पढ़ने के बाद, कि आपको पता ही नहीं है कि भाई ये तो प्लूरल है ये सिंगुलर है। तो जब तक हम इसको प्लूरल नहीं बनाएंगे तो हम अंग्रेजी कैसे बोलेंगे? तो आप इसको बनाने का फॉर्मूला सीखते हैं। तो सब्जेक्ट में हम क्या जोड़ेंगे? एस जोड़ेंगे। तो क्या अगर अच्छा ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा क्या? बॉय। ये इसका जन्म से ही नेचर है ना सब्जेक्ट का, लेकिन हमने इसमें जैसे ही इस एस को जोड़ा तो क्या हो गया? बन गया ना प्लूरल। अब हम इसको थोड़ा सा और कहेंगे कि भाई क्या और कोई तरीका है? हाँ भाई है, यहाँ पे हम इसमें एस जोड़ सकते हैं तो भी बन जाएगा। अच्छा क्या और कोई तरीका है? तो हम यहाँ पे बोलेंगे नहीं, नाउन। क्या बोलेंगे? नाउन। और यहाँ पे जोड़ेंगे एंड और फिर बोलेंगे नाउन। अब बनेगा जैसे नाउन का नाम क्या बना, एंड के जगह पे एक सेकंड, एंड के जगह पे एंड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्या ये बना जी, प्लूरल बन गया ना जी। अब आप बताइए कि हमको समझ में आया कि बॉय में एस जोड़ेंगे तो भी बन गया प्लूरल, एस जोड़ेंगे तो भी बन गया प्लूरल, और अगर एक नाउन और एक नाउन तो किससे जोड़ेंगे? एंड से, वो क्या बन गया? प्लूरल। अब यहाँ पे लिख सकते हैं प्लूरल जी। चलिए, और ये तो ऑलरेडी प्लूरल है, ये है, ये कौन सा फॉर्म होता है? फर्स्ट फॉर्म होता है, ठीक है। और ये सिंगुलर है, ठीक। अब यहाँ हमने इसको क्या बना दिया? प्लूरल बना दिया। अब यहाँ पे इसका एक कोई भी फॉर्म लिख लेते हैं, V1 का क्या लिख लेते हैं? वो, ठीक है। और यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट का उठाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या था? बॉय। बॉय में हमने क्या जोड़ा? एस। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्म जोड़ेंगे? वो, ठीक। अब हमने यहाँ पे बोला राम एंड श्याम, और यहाँ पे कौन सा फॉर्म जोड़ेंगे? अब बोलिए ना, अंग्रेजी गलती होगा। अब यहाँ पे जितना भी प्लूरल सब्जेक्ट है आप जोड़ते जाइए और यहाँ पे कोई भी फर्स्ट फॉर्म लगाते जाइए। ईट लगा दीजिए। बॉयज ईट, लड़के खाते हैं। राम एंड श्याम ईट, राम और श्याम खाते हैं। बॉयज गो, लड़के जाते हैं। राम एंड श्याम गो, राम और श्याम जाते हैं। क्लियर समझ में आया? अब अगर हम आपको बोले कि भाई ये तो सिंगुलर है, अब इसी सिंगुलर के साथ में आप इससे थोड़ा सा अंग्रेजी बोल के बताइए। समझ में आ रहा है कि पहले तो ये सिंगुलर था तो आपने इसको क्या बनाया? प्लूरल। क्यों? इसके साथ में जोड़ने के लिए। अब आप बोलेंगे नहीं,
अब इसको क्या करिए, इसके साथ में जोड़िए, इसको सिंगल करना पड़ेगा। अब इसको सिंगल करना पड़ेगा। अब इसका क्या फार्मूला है, समझ में आया कहानी? पहले इसको इसके साथ में जोड़ा, अब इसको इसके साथ में जोड़ेंगे। तो अब इस प्लूरल भाई को आपको क्या बनाना पड़ेगा, सिंगुलर। अब इसको भी बनाते हैं भाई, वर्ब का नेचर क्या था, प्लूरल। सेम नियम काम किया, इसमें एस जोड़ेंगे, क्या बनाने के लिए, सिंगुलर, ठीक है। इसमें एस जोड़ेंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा, इसमें एस ईएस जोड़ेंगे तो प्लूरल हो जाएगा, इसमें एंड जोड़ेंगे यानी कि दो नाउन को जोड़ेंगे तो प्लूरल हो जाएगा। लेकिन सेम इसका अपोजिट ये काम करेगा कि अगर इसमें एस जोड़ेंगे ये सिंगुलर हो जाएगा, इसमें हम ईएस जोड़ेंगे तो सिंगुलर हो जाएगा, और इसमें आप आई ई एस जोड़ेंगे तो भी ये सिंगुलर हो जाएगा। एकदम अपोजिट काम करता है। अब ये क्या हो गया, अब मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने बोला बॉय, क्या बोला, बॉय। यहाँ पर था ना इसका नेचर बॉय, शुरू से कैसा था ये, सिंगुलर था। अब इसी बॉय को आपने कहाँ पे लाया, यहाँ पे, और यहाँ पे आपने क्या लिखा था, तो गो लिखा था ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, राम, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, गो, ठीक। अब हमने क्या किया, यहाँ पे ईएस को जोड़ दिया, यहाँ पे क्या किया, ईएस को जोड़ दिया, मिला हो गया। सिंगुलर सब्जेक्ट को उठाया और इस प्लूरल वर्ब को क्या बनाया, सिंगुलर बना दिया। अब बोल सकते हैं अंग्रेजी जी, ये समझ में आया, बोल सकते हैं, क्या समझ में आया, समझ में क्या है, क्या समझ में आया आपसे, क्या ये पढ़ने से क्या समझ में आया? सबसे पहला चीज कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब को मिला के कोई भी सेंटेंस बनता है। हमको अब ये पता चला कि कोई भी सब्जेक्ट जन्म से सिंगुलर होता है और कोई भी वर्ब जो होता है जन्म से प्लूरल होता है। तो कोई भी अंग्रेजी क्या आप बोलेंगे तो सेंटेंस का मतलब क्या है कि एक सही अर्थ देना, किसी भी सेंटेंस का नेचर क्या है, अर्थ सही देना, ठीक। तो अर्थ कब सही देंगे, जब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक आदमी है वो काम अकेले करेगा कि उसके साथ में दोबारा तिबारा काम हो जाएगा, अकेले पर्सन है काम एक ही आदमी की तरह करेगा। तो इसका मतलब है कि काम को हमको फर्स्ट फॉर्म में यानी कि सिंगल लाना पड़ेगा। लेकिन अब इसको सिंगल लाने के लिए फार्मूला क्या था कि जो फार्मूला इसके साथ में था वही फार्मूला यहाँ था, यानी कि जब हम नाउन में एस जोड़ते हैं, ईएस जोड़ते हैं या एंड जोड़ते हैं तो वो क्या होता है, प्लूरल हो जाता है। तो ये प्लूरल है, कॉम्बिनेशन बैठ गया। लेकिन अगर ये तो प्लूरल है और वहां पे सिर्फ सिंगुलर, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा, तो सेम नियम अप्लाई करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं कि भाई इसका फॉर्म तो है ना, क्या वो फॉर्म, पांच को। अब इस पांच फॉर्म के साथ में आप अंग्रेजी कैसे बोलेंगे, ताते ती को भूल जाइए, ताते ती याद रहेगा, कोई भी एग्जाम पास नहीं करिएगा, ना ही कभी अंग्रेजी बोल पाइएगा। सबको पता है ना, ता है ती है, ती रहेगा तो फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे तो गलती हो गया, तब तो अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। जब तक दिमाग में बैठा रहेगा ताते ती रहेगा। अब आप बना रहे हैं सेंटेंस और दिमाग में क्या ताते ती, अरे भाई तो गड़बड़ हो जाएगा ना, समझ में आया। अब से घुस गया और इसको निकालना है, नहीं निकालना है, निकालना है, निकल जाएगा। अब जस्ट निकलेगा, क्या पड़ता है 10 साल बाद अभी जस्ट निकलेगा, जस्ट निकल जाएगा। सही में आ रहा है हम लोग को लेके पढ़ाई नहीं रही था कि रहना चलिए अब हम यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि हमने लिखा B1, क्या लिखा B1 लिखा, हाँ चलिए। अच्छा अब यहाँ पे मान लेते हैं कि आपने B1 लिखा, तो B1 होता क्या है, B1 का यूज क्या है, सवाल आया ना, आपने बोला वर्ब, वर्ब समझ में आ गया कि वर्ब दो भागों में बट जाता है, पहला मेन वर्ब, दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब, क्लियर, समझ में आ गया था। सब्जेक्ट क्या है ये भी समझ में आ गया, सब्जेक्ट जन्म से क्या होता है, सिंगुलर होता है, और वर्ब जन्म से प्लूरल होता है, ये भी समझ में आ गया। अब वर्ब में 5 भाग, बेसिक फॉर्म B1, तो B1 होता क्या है, B1 का यूज क्या है, सवाल बना ना, किसी को कोई आइडिया, वर्तमान में जो बता, वर्तमान में तो करे बता, जो वर्तमान में होता है वो यूज हो गया, होता क्या है, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो वर्ब का पहला रूप है। इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो वर्ब का प्रेजेंट का क्या है, रूप है, लिख लीजिए। अच्छा लिख लीजिएगा, बाद में समझ लीजिए क्या है, समझ में आ गया। इट्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का पहला रूप है। इट्स द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये वर्ब का वर्तमान का रूप है। इतना क्लियर हो गया। अब जानते हैं इसके आगे की
इसको क्या बोल सकते हैं? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। ठीक, अब आपने यहाँ पे मान लेते हैं कि फर्स्ट फॉर्म बोला है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म आपका क्या प्लूरल फॉर्म है ना, ये तो क्लियर है सबको, ठीक है। अब यहाँ पे आपने बोला सब्जेक्ट, इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं बनावट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट को मानिए कोई अदर वर्ड, इसी में सब कुछ आ गया, रेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ड, यही आ गया। अब नियम क्या कहेगा भाई? अगर सिंपल प्रेजेंट की बात हुई, प्रेजेंट टाइम में हुई, तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट होना चाहिए हमेशा कौन फॉर्म में होना चाहिए? प्लूरल। अब अंग्रेजी आप बोलेंगे, अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो प्लूरल का मतलब क्या? आई तो भाई चलिए वो सब में काम करेंगे, ठीक है। यू आया, बी आया, दे आया, राम एंड श्याम आया, राम एंड श्याम आया, बॉयज लिख सकते हैं। चलिए ये हो गया, इतना काफी है। अब यहाँ पे वर्ब्स का कोई भी फॉर्म हम लगा देंगे। अब हमने बोला ईट, क्या बोला? ईट, सबको एक साथ में लगा दीजिए। समझ में आया? अंग्रेजी बोलने आ गया? आई ईट, ठीक है, यू ईट, वी ईट, दे ईट, राम एंड श्याम ईट, बॉयज ईट। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब बोल दीजिएगा अंग्रेजी। भाई डिक्शनरी का पूरा वर्ब को उठाइए और प्लूरल फॉर्म के साथ में लगा दीजिए। अंग्रेजी बोल तो रहे हैं ना। अब हमने बोला, इसको मिटाइए, गो देयर, अदर वर्ड को उठा लेते हैं, गो देयर, आई गो देयर, यू गो देयर, वी गो देयर, राम एंड श्याम गो देयर, बॉयज गो देयर। अंग्रेजी बोल दिए ना, समझ में आया? हिंदी समझने की जरूरत है क्या? मैं जाता हूँ, तुम जाते हो, हम लोग जानते हैं, राम और श्याम जाता है, लड़के जाते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? पूरा डिक्शनरी का V1 को उठाइए और पूरे सब्जेक्ट को प्लूरल को उठाइए सिर्फ, बस, ठीक है। और उसके साथ में दोनों को जोड़ दीजिए। आप अंग्रेजी बोल रहे हैं और आगे में अदर वर्ड की बात है, आपको जो मन कर रहा है यहाँ पे लगा दीजिए। कुछ भी अदर वर्ड का मतलब कुछ भी, आपका घर, आपका परिवार, बॉस, ट्रक, कुछ लगा दीजिए। टाइम लगा, आज बाद में आपका आज कल परसों 2 साल 4 साल 5 साल रविवार सोमवार कुछ भी लगा दीजिए। समझ में आया? क्लियर है यहाँ तक? अब चलते हैं V2 पे। ये कौन सा पार्ट था? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसके बाद कौन सा आएगा? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक। यहाँ तक क्लियर है? लिखवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाद में, ठीक है, पहले समझिए, बेस को बनाइए। अभी हम शुरू में बोलते कि 10 से 12 दिन आपके फाउंडेशन के ऊपर काम होगा, रूट के ऊपर, ताकि आप अंग्रेजी को समझें और फिर बोले। अपना अंग्रेजी बोलिएगा ना भाई, प्रेजेंट टाइम में बोल दीजिएगा अंग्रेजी, आप पास्ट को भी सीख लेते हैं, ठीक है। कोई किताब की पूछो की जरूरत पड़ रही है क्या? बच्चा सर का पहला सवाल आता है कि सर कौन सा किताब पढ़िए? भाई कोई किताब मत पढ़ो, अंदर ड्रेस पढ़ लिया कि किताब नहीं लिखी कैसा है? इसको हटा के क्या लिख देंगे? टू। इसको आप पूछेंगे कि भाई ये क्या है, तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, अब इसका यूज पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। अब कैसे अंग्रेजी बोलेंगे? अब सवाल आएगा कि सर वो तो प्लूरल था क्या, तो बोलेंगे तो ये क्या है, प्लूरल है या सिंगुलर? तो ना ही ये प्लूरल है ना ही ये सिंगुलर है। सबसे आसान है, वहां पे तो नियमों का काम कर रहा था कि भाई राम को नहीं लगा सकते हैं आप, आपको राम और श्याम को ही लगाना पड़ेगा। लड़का को नहीं लगा सकते हैं, लड़के को लगा सकते हैं। कहाँ? V1 में, प्रेजेंट टाइम में, लेकिन पास्ट में नियम काम ही नहीं करेगा, ना ही तो सिंगुलर ना ही तो प्लूरल। आप सीधा बोलिए, इसका सबसे पहले बनावट लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? बनावट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर। कितना आसान है भाई अंग्रेजी, बताइए। और लोग बोल नहीं पाता है, यही स्ट्रक्चर है। अब आपने बोला कि भाई सबसे पहले सब्जेक्ट, तो आपने क्या बोला कि ना ही सिंगुलर ना ही प्लूरल। तो अब लगाइए ना, आई, यू, वी, दे, ही, राम। अब यहाँ पे लिख दिया राम है, सबको मिला के करते हैं क्या? राम है, श्याम। चल श्याम हो गया ना, इतना चल जाएगा काम। बॉयज कुछ भी लिख देते हैं, ETC, कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट। अब V2 उठाइए। अच्छा, गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है भाई? वेंट। सब में लगा सकते हैं,
अब दिया लगा दीजिए। I went there, you went there, we went there, they went there, he went there, she went there, Ram went there। अब क्या हो गया? मैं वहां गया, आप वहां गए, हम लोग वहां गए। समझ में आया? मैं शादी में गया, आप भी शादी में गए, हम लोग भी शादी में गए, राम भी शादी में गया और श्याम भी शादी में गया। ठीक है, राम और श्याम भी शादी में गए। अंग्रेजी हो गया आसान। समझ में आया बात? अब अंग्रेजी बोल दीजिएगा। प्रेजेंट भी खत्म, पास्ट भी खत्म, टेंस भी खत्म हो रहा है। क्लियर? कोई डाउट नहीं यहाँ पे? वर्ब्स का कहानी समझ में आ रहा है क्या? अभी तक क्या समझ में आया? फिर समझ में आया कि V1 फॉर्म प्रेजेंट के लिए यूज होता है, हाँ। प्रेजेंट में हम यूज करते हैं और V2 पास्ट के लिए यूज करते हैं। जो पास्ट के लिए यूज करते हैं पहले भी पता था। इसमें नई बात तो नहीं है। जी नई बात तो नहीं है, पहले भी पता था, आज भी पता था, नहीं इससे पहले पता था और अभी भी पता है। अभी भी यही बताया गया। डिफरेंस क्या है? हाँ, कि V1 का मतलब हुआ प्लूरल, तो भाई प्लूरल के साथ में प्लूरल ही लगाएंगे, ये क्लियर हुआ। और V2 का मतलब हुआ प्लूरल और सिंगुलर, सब नहीं सिंगुलर नहीं प्लूरल। समझ में आया? वर्ब्स का मतलब क्या होता है? What is verb? What is subject? What is noun? तो भाई जो नाउन है वही वर्ब है। नहीं सॉरी, गलती कर दी। जो नाउन है वही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का मतलब हुआ जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं। वर्ब का मतलब हुआ ना ही जिसे देख सकते हैं, ना ही जिसे छू सकते हैं, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? वर्ब्स को आपने दो भागों में बांटा, सबसे पहले मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है? अब मेन वर्ब्स के कितने प्रकार हुए तो आप